औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद वैस। मेरे चैनल का नाम है स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स। इसके बाद मेरी वीडियो देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स और मेरे फेसबुक पेज स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स पे एक वीडियो सामने आपके हाजिर हुआ हूँ। जापान से रेलिवेंट के काफ़ी ज़्यादा हमें कॉल्स आ रही थी और ये पूछ भी रहे थे कि शायद आप ये कह लें कि अफवाहें कि जापान की जो एम्बेसी है उससे अपॉइंटमेंट से रेलिवेंट के केसेस किस तरह जमा होंगे। जैसा कि आपको पता है कि जो जापान की एम्बेसी है उसकी जो एम्बेसी है वो लास्ट मंथ की 11 तारीख को ओपन हुई थी, यानी 11 अक्टूबर को हुई थी। आज तकरीबन कोई 16 नवंबर है, एक महीना कुछ दिन हो गए हैं और 11 अक्टूबर को ही केसेस जमा होना शुरू हो गए थे, जिसके जवाबात भी 4 से 5 दिन में आ रहे हैं। ठीक है, अभी भी आ रहे हैं। इनके जो 5 वर्किंग डेज ले उनकी वेबसाइट पे क्लियरली मेंशन है कि आपको 5 डेज का वर्किंग डेज उसका जवाब मिल जाता है। हुआ ये कि जैसे एम्बेसी खुली तो एकदम रश पड़ना शुरू हो गया। 200, 300, 400 केसेस जमा हो रहे थे। इसकी वजह ये भी थी कि एक तो इसकी न्यू एम्बेसी खुली थी, न्यू बॉर्डर्स खुले थे, जो काफ़ी लोग जापान का वेट कर रहे थे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, फैमिली विजिट वीज़े के लिए, शॉर्ट टर्म वीज़ा के लिए, या पे जिस मर्जी कैटेगरी के लिए वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं उनको एक मौका मिल गया। और सबसे मज़े की बात यह थी कि जापान उन वाहिद मुल्कों में आता है जो एम्बेसी की फ़ीस यानी अपनी सर्विस चार्जेस चार्ज नहीं करता, आपसे फ्री ऑफ कॉस्ट लेता है। लेकिन इन केस ऑफ रिफ्यूज़ल वो आपके पासपोर्ट पे स्टैंप लगाता है, जिससे आप 3 to 6 मंथ तक वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। फिर हुआ इस तरह जी कि टाइम ऑफ पैसेज ऑफ टाइम उन्होंने ये कर दिया कि आप दिन में 400 ने एक लिमिटेशन कर दी कि आप सिर्फ एक दिन में 100 केसेस जमा होंगे। 100 केसेस जमा होंगे कि 70 केसेस शॉर्ट टर्म वाले और 30 केसेस जो होंगे लॉन्ग टर्म, यानी कोई भी मुख्तलिफ कैटेगरीज में जिसमें कोई वर्क परमिट आ जाता है, कोई मेडिकल का आ जाता है, या फिर कोई भी इस तरह कैटेगरी का आता है, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। फिर हुआ इस तरह कि इसको पैसेज ऑफ टाइम इन्होंने अब ये किया, काफ़ी लोगों ने कहना शुरू कर दिया जी कि एट प्रेजेंट टाइम है, यानी जो 2 से 3 दिन पहले, यानी जो कमिंग जो मंडे वाला गुजरा है, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया जी कि आपको एम्बेसी में आने के लिए, जापान में केस सबमिट करवाने के लिए आपको अपॉइंटमेंट की ज़रूरत होगी, आपको अपॉइंटमेंट लेनी होगी तब ही होगा। लेकिन आपके बाद में क्लियर कर दूँ, ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है, यह सिर्फ एक फेक न्यूज़ है। मुमकिन है कि ये कमिंग डेज़ में ये चीज़ आ जाए, लेकिन जब भी मैं वीडियो बना रहा हूँ 16 नवंबर के सुबह 10:30 बज रहे हैं कि इस वक्त तक ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है। आज तक मैंने फिर कंफर्म किया उनकी वेबसाइट पर जाके आप अपना केस सुबह 9 बजे से लेकर सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 11 बजे तक अपना केस सबमिट करवा सकते हैं। और अपना पासपोर्ट रिसीविंग टाइमिंग है वही इनकी सब कुछ सेम है, इसमें कोई अदल बदल नहीं की गई। लेकिन डेली बेसिस पे जस्ट 70 केसेस ही जमा होंगे जो शॉर्ट टर्म वीज़े के लिए होंगे, और 30 वीज़े जो होंगे मुख्तलिफ कैटेगरीज के लिए। तो काफ़ी लोग ये भी बताने की कोशिश करें जी कि अपॉइंटमेंट लेना शुरू होगी, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, जिसके लिए भी सुना है कि वो लोग उनसे एक्स्ट्रा पैसे भी चार्ज करें कि हम आपका नाम अंदर लिखवाएंगे, ऐसा की कोई न्यूज़। लेकिन इस तरह की कोई न्यूज़ नहीं है। जो लोग अपने केसेस जमा करवाना चाह रहे हैं, फाइल प्रिपरेशन करवाना चाह रहे हैं, वो जाके अपना केसेस भी जमा करवा सकते हैं। और दूसरी बात यह कि वीज़ा, अब बात आता हूँ वीज़ा रेशो कैसी है। देखिए ऑब्वियसली अगर दिन में 100 केसेस जमा हो रहे हैं तो उनकी वीज़ा रेशो आपको 100 को वीज़ा ग्रांट नहीं होगा, आपको उसमें से 5 को, 10 को, 20 को ग्रांट होगा। और ये बात मैं आपको यही बता दूं कि जापान एम्बेसी में ऐसे केसेस भी रिफ्यूज़ हुए हैं जिनके वैलिड अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा था। जो मेरे क्लाइंट्स के उन्होंने बताया कि ऐसे केसेस भी जिनके रिफ्यूज़ में, जो बहुत ज़्यादा एक अजीब सी एक सिनेरियो हुआ है, क्रिएट हुआ है जापान का। और कुछ ऐसे वीज़े भी हुए हैं जिनके प्रोफाइल इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, उनके वीज़े ग्रांट हो गए। और जो एक और बात मज़ीद बता दूं कि वो लोग जापान वाले के ना ही तो इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं, ना ही तो टैक्स के डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं, यानी आपको करवाने के लेके जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर वो जो वीडियो में मकसद बना यही था कि जापान एम्बेसी की आपको अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप जब अपना केस जमा करवा सकते हैं। 9 से 11 हफ्ता उनका छुट्टी होगी और आपको उसका जवाब विदिन 5 वर्किंग डेज़ में आ जाएगा। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन जापान से रेलिवेंट जो आप डिस्कस करना चाह रहा था, जापान एम्बेसी से कि अपॉइंटमेंट से रेलिवेंट जो काफ़ी ज़्यादा कॉल्स आ रही थी, मैसेजेस आ रहे थे, मैंने उसका जवाब मैं आपको वीडियो आगे देता हूँ। दोबारा ये थी आज की इन्फॉर्मेशन, ये थी आज की वीडियो। दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ, कुछ नई मालूमात के साथ। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।